प्रदेश में आपका भी अगर मन है कि एक अच्छे प्रशासनिक पद पर हम हों और वो भी शिक्षा जगत में, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश से हैं और आपका मन है कि एक अच्छे प्रशासनिक अफसर पर हम शिक्षा विभाग में, मोस्टली शिक्षा विभाग के ये पद मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर हम कायम हो सकें, जगह जगह हम जाकर इन्फेक्शन करें, आपका भी मन है फील्ड में जाकर नौकरी करने का या फिर गाड़ी जो सरकार के द्वारा दी जाती है उसे लेने का, तो ये वीडियो आपके लिए काम की हो सकती है। डाइट प्रवक्ता, कहाँ पर डाइट होती है वहाँ पर बीटीसी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें जो टीचर होते हैं वो होती है डाइट प्रवक्ता। जिला विद्यालय निरीक्षक, ये गलती से जिला विद्यालय निरीक्षक लिख दिया है, यहाँ पर सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक, जिसे DIUS भी हम कहते हैं। जब आप हाई स्कूल इंटर में होंगे तो जब आप यूपी बोर्ड का पेपर देते होंगे तो कहते होंगे DIUS आ गया, DIUS आ गया। तो ये वही असिस्टेंट DIUS की पोस्ट है जो यूपी बोर्ड में जितने भी इंटर कॉलेज हैं उसका इंस्पेक्शन करते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्या क्या कमी है या नहीं। दूसरी एक शानदार पोस्ट है BSA, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जितने भी जिले में प्राथमिक स्कूल होते हैं उसका देखभाल करना, उसमें किस प्रकार के टीचर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री दी जा रही है, किताबें, सब चीज़ें, एक बहुत अच्छा पद है। जितने भी पद हैं CDPO, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, बाल विकास परियोजना अधिकारी, ये भी मोस्टली बच्चों से ही संबंधित होता है। बच्चों से जो होने वाली, जो प्राथमिक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं, उनको किस प्रकार से अच्छा बनाया जा सके, उनको किस प्रकार से डेवलप किया जा सके, ये सब चीज़ें देखा जाता है। तो सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी और इसकी सभी पोस्ट का जो विज्ञापन जारी हो गया है, सैलरी कितनी है, पाठ्यक्रम क्या है और इसकी योग्यता क्या है, ये सभी आपको बताएंगे। एक बार फिर बता दें, डाइट प्रवक्ता डाइट में होते हैं, सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक जिसे असिस्टेंट DIUS कहते हैं, आपने सुना ही होगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA, पावर आप जानते ही, आपने नाम ही सुना होगा। CDPO, ये थोड़ी सी अलग पोस्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, जिसे बाल विकास परियोजना अधिकारी भी कहते हैं। पहले इसकी योग्यता देख लेते हैं। BSA, जिसे बेसिक शिक्षा अधिकारी कहते हैं, और ये देखिए लिखा है सह जिला विद्यालय निरीक्षक, जिसे असिस्टेंट DIUS कहते हैं। आप पे स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। कहने का मतलब है आप पे केवल PG होना चाहिए, और PG में कितने भी परसेंट हो, चाहे आपके 33% हो या BHU के 92% हो, बात एक ही है। इसमें हमें केवल PG की डिग्री चाहिए। कोई सा भी विषय हो, आप सोशलॉजी से हो या जियोलॉजी से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए स्नातकोत्तर PG की डिग्री चाहिए। अगर आपके पास ये डिग्री है, ये फॉर्म आप भर सकते हैं। इसकी योग्यता मैंने दिखा दी, जिन पर PG हो वो ये फॉर्म भर सकते हैं। बात करें, देखिए अगला पद है वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट। ये जो है डाइट प्रवक्ता के नाम से, डाइट लेक्चरर के नाम से जाना जाता है। स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक, अगर आप PG हैं किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे हिस्ट्री से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, PG के साथ अगर आपने B.Ed करा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट। सैलरी, जो भी पोस्ट बता रहा हूँ, बहुत अच्छी सैलरी है। आप मान के चलिए 65,000 के आसपास इन पदों पर सैलरी है शुरुआत में, और ये अंत में सैलरी जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आप क्या ही कहने। और साथ ही साथ सभी में गाड़ी की व्यवस्था, जो शासन के द्वारा आपको गाड़ी दी जाती है 4 पहिए की, उसकी सुविधा भी है। किसी किसी मौके पर ये गाड़ी नहीं मिलती है। तो ये देख लीजिए, अगर आप पे वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता की बात करें तो इसके लिए आपको PG के साथ B.Ed होना जरूरी है। और एक पोस्ट मैंने यहाँ पर लिखी थी CDPO, इसमें आपको सोशलॉजी चाहिए, UG और PG दोनों में। अगर आप सोशलॉजी से हैं तो ये पोस्ट भी आप भर सकते हैं। ये जो पूरा विज्ञापन है, ये निकला है UPPCS से। UPPCS 2022 में ये पोस्टें हैं। अगर आप भी ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इन पर टिक करिएगा और फिर पेपर दीजिएगा। अगर इसकी बात करें कितनी इसकी क्या पाठ्यक्रम है, तो देखिए पाठ्यक्रम मैं आपको बता दूं क्या क्या है। इसमें देखिए मोस्टली 2 पेपर होंगे। पेपर कठिन होते हैं, आप इनको हल्का मत समझिएगा। पहला पेपर होता है जनरल स्टडी फर्स्ट का, और दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडी सेकंड का। इसमें केवल देखिए GS आएगी फर्स्ट पेपर में, और ये मोस्टली पेपर होता है CSET का। इसमें केवल पास होना होता है और इसी GS की मेरिट बनती है, जो आपको मुख्य परीक्षा में बताती है, मुख्य परीक्षा के लिए योग्य बनाती है। तो ये है इसकी। अगर हम देख लें तो इसकी एज देखें तो मैं आपको एज दिखा देता हूँ। तो ये आप एज देख लीजिए। सम्मिलित राज्य एवं प्रवर सेवा परीक्षा हेतु अभ्यर्थी 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए
उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात 2 जुलाई 1982 और जुलाई 2001 के बाद का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी हैं तो आपको छूट मिल रही है। इस कॉलम का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से पढ़ लीजिएगा। तो ये कुल मिलाकर बहुत शानदार पोस्ट हैं। अगर आपका भी मन है कि शिक्षा विभाग में हम प्रशासनिक पद और एक अच्छी ख्याति वाले पद पर हम विराजमान हो, तो ये पोस्ट आपके लिए हैं। मैंने आपको एक बार फिर बता दूं, ये पोस्ट आपको कहाँ मिलेंगी। यूपी पीसीएस का विज्ञापन आया है 2022 का, उसमें ये पोस्टर दी हैं। आप पर जो जो योग्यता हो उस पर टिक कर कर इसका फॉर्म भरिए। 12 जून को इसका पेपर है, तो पेपर में भी लगभग 2.5 महीने 2 महीने का समय है। तो अगर आपका मन है तो आप इसे भर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी अपडेट होगी सबसे तेज और सबसे सटीक आपको बता दी जाएगी।